हेलो दोस्तों। आज के बाजार की बात करें तो बैंक निफ्टी जो है वो 51,152 पे क्लोज हुआ है। साइडवेज, कंप्लीट साइडवेज मार्केट था। निफ्टी की बात करें तो निफ्टी 25,151 पे क्लोज किया है। यानी 151 जो लास्ट वाला है वो दोनों का सेम है, बैंक निफ्टी और निफ्टी का। रही बात निफ्टी की तो निफ्टी लगभग 99 पॉइंट ऊपर जाके क्लोज हुआ है। बैंक निफ्टी फ्लैट का फ्लैट ही क्लोज हुआ है। अब आप देख रहे हैं कि डेली चार्ट में, ये डेली चार्ट है बैंक निफ्टी का। डेली चार्ट में आप देख रहे हैं कि जो बैंक निफ्टी है वो पिछले कई दिनों से, डेली चार्ट नहीं वीकली चार्ट है, वीकली चार्ट में आप देख रहे हैं बैंक निफ्टी जो है कई दिनों से एक रेंज में है, एक ही रेंज में ऊपर नीचे कर रहा है। वीकली चार्ट में आप देखेंगे तो ये 5 अगस्त का जो वीक था उसका था, उसके बाद ये 12 अगस्त के वीक का है। उसके बाद आप देखेंगे तो इस कैंडल के बाद जो है ये धीरे धीरे ऊपर तो गया है, बट जो कैंडल के साइज है ना वो साइज बहुत छोटी है। जो बॉडी कैंडल में बॉडी की साइज है वो बहुत छोटी है। डेली चार्ट पे अगर हम देखें तो आप यहां देखेंगे ये है रेंज। डेली चार्ट में आप ये देखिए ये किस तरह का कैंडल्स बन रही हैं। आप देखेंगे 26, 27, 28, 29, ये 4 दिन जो ट्रेडिंग हुई है या बैंक निफ्टी ने जो ट्रेड किया है लोगों ने, वो ट्रेड बस रेंज के अंदर ही किया है। और जो यहाँ पे ट्रेड किए होंगे उसमें मोस्ट ऑफ द चांसेस है सेलर तो प्रॉफिट में होंगे, बट बायर तो इसमें प्रीमियम डीके के कारण इनका तो लॉस हुआ ही होगा। बहुत कम चांस है कि कोई यहां से प्रॉफिट बना के ठीक ठाक निकला हो। 4 दिनों में बाजार वहीं का वहीं घूम रहा है। पिछले 3 दिन से एक रेंज में था तो आज उम्मीद थी कि हो सकता है कि किसी साइड का मोमेंटम आए। देखिए बैंक निफ्टी जो है ये ऊपर जाने का प्रयास तो कर रहा है, लेकिन जैसे ही ये अपने ऊपर के रेंज पे आता है वहां से सेलिंग चालू हो जाती है और ये फिर से नीचे आ जाता है। कैंडल तो क्लोज हुई है ग्रीन में, बट पिछली क्लोजिंग के नीचे क्लोज हुई है। ठीक है, अब क्या करें अगले दिन, यानी अगर कल के दिन हमें ट्रेड करना है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। देखिए डेली चार्ट में तो अभी तो रेंज में ही है। जब तक इस रेंज से ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं मिल रहा है तब तक ट्रेड करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ट्रैप होने के चांसेस सबसे ज्यादा है। अब यहाँ पे 15 मिनट की कैंडल आप देखिए, ये 15 मिनट की कैंडल है बैंक निफ्टी की। आप देखेंगे आज का जो स्टार्टिंग था यानी 9:15 की जो पहली कैंडल थी 15 मिनट की, आप देखेंगे ये कैंडल थी 15 मिनट की जो कि ओपन हुई, फिर नीचे आई, उसके बाद ये ऊपर चली गई। ठीक, यानी ग्रीन में अच्छी खासी कैंडल बनी 120 पॉइंट। उसके बाद यहां से धीरे धीरे करके बाजार ऊपर गया। बाजार ऊपर जाने के बाद फिर नीचे आया और नीचे आई तो बॉडी आप देखिए छोटी छोटी बॉडीज बनी कैंडल्स की और नीचे आया। नीचे का जो सपोर्ट था उसको टच करने से पहले ही फिर ऊपर गया, फिर रेजिस्टेंस को टच करने से पहले फिर नीचे आ गया। अब यहां से जो सेल ऑफ हुआ वो थोड़ा सा तगड़ा हुआ, यानी इसने अपने रेंज को थोड़ा सा ब्रेक किया और 51,000 देखिए जो लो बना था, इसने 51,000 जो हमारा मेजर सपोर्ट है उसके नीचे आज का लो है। आज का जो लो है वो 50,991 का लो है। किसी तरह से बायर्स ने प्रोटेक्ट किया अपना ये सपोर्ट, जो ये सपोर्ट है 51,000 का मेजर सपोर्ट हमारा, इसको प्रोटेक्ट किया और एक बड़ी सी कैंडल बनाई 15 मिनट में जो कि 189 पॉइंट्स की थी और जाके लगभग जहां मार्केट ओपन हुआ था उसी के आसपास या 50-100 पॉइंट के ऊपर ही, थोड़ा सा 50-100 पॉइंट उसी जहां पे था मार्केट वहीं क्लोज हो गया है। ठीक है, तो अब करें क्या। देखिए प्रेशर तो डाउन साइड का ही लग रहा है। ठीक है, प्रेशर जो है वो डाउन साइड का ही है। तो क्या हो सकता है कल के ट्रेड में अगर हम देखें तो हो सकता है कि अगर मार्केट फिर से कल इसी रेंज में, इस यानी 51,400 और नीचे 51,000 के बीच में खुलता है। ठीक है, इस रेंज में खुलता है और जब तक इस रेंज को ब्रेक नहीं करता, चाहे ऊपर की साइड चाहे नीचे की साइड, कम से कम
10 मिनट तक ट्रेड, 5 से 10 मिनट ट्रेड होल्ड होना चाहिए, यानी एक जगह कंसोलिडेट, यानी बीच में खुला, बीच में खुलने के बाद इस जगह पे थोड़ी देर कंसोलिडेशन होना चाहिए 5 से 10 मिनट। उसके बाद अगर ये ब्रेकआउट देता है तो ट्रेड अच्छा मिलेगा। बहुत बड़ा मोमेंटम ऊपर के साइड में नहीं देख रहा हूं, ऊपर के साइड 500 600 तक मोमेंटम मिल रहा है तो बहुत है। नीचे की बात करें तो नीचे अगर यहां थोड़ा सा कंसोलिडेशन के बाद अगर ब्रेकडाउन होता है तो यहां मोमेंटम तेज होगा, और मोमेंटम ये जाएगा कम से कम 50,500 के आसपास तक एक झटके में जा सकता है, यानी 400 500 पॉइंट का मूवमेंट हमें यहाँ डाउन साइड में मिल सकता है। ऊपर में बहुत मोमेंटम नहीं है, क्योंकि जब तक ये 400 का रेंज कंसोलिडेशन के साथ ऊपर ब्रेकआउट नहीं देता तब तक अभी बहुत अच्छा ऊपर के साइड का मोमेंटम नहीं मिलेगा। देखिए बैंक निफ्टी जो है वो कुछ अलग ही चल रहा है, और सॉरी हाँ, बैंक निफ्टी कुछ अलग ही चल रहा है, और जो निफ्टी है वो अलग ही चल रहा है। निफ्टी ऑल टाइम हाई को टच कर रहा है बार बार, और जो बैंक निफ्टी है वो ऑल टाइम हाई से भी बहुत नीचे है, बहुत दूर है। ठीक है, तो ट्रेड जो करिएगा थोड़ा सा सोच समझ के और पेशेंस के साथ करिएगा, हेजिंग के साथ करिएगा, बिना हेज किए कोई ट्रेड नहीं, लॉस फिक्स करके ही ट्रेड करिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें।